में भी जो हम लोगों ने पढ़ा है स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई इवनली, ये जस्टिफाई अराउंड, और इसी तरह आइटम बेसलाइन और स्ट्रेच, ये वाली प्रॉपर्टीज जो 5 प्रॉपर्टी आइटम्स की, 2 स्ट्रेच और बेसलाइन, और जस्टिफाई की 3 इवनली, अराउंड और बिटवीन, ये हमें फ्लोट्स प्रोवाइड नहीं करते। अब मैं इन एलिमेंट्स को दोबारा से अनकमेंट करके हाइट 48 दे देना। बिल्कुल। हाँ, अब वो हमें जो फ्लोट्स है वो हमें रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत तंग कर। अच्छा जी, जस्टिफाई सेंटर आइटम। मतलब इससे हमारे लिए रिस्पॉन्सिवनेस करना बहुत ईजी हो गया। फ्लोट के अंदर हमें हर एक चीज़ मैन्युअली मैनेज करनी पड़ रही है, फ्लोट्स या टेबल जो लेआउट्स है। अच्छा, अब मैंने उन्हीं जो 4 डेट्स है उसी को थोड़ा बहुत चेंज किया है कि क्या किया कि टेक्स्ट हर किसी के सेंटर में कर दिया, और जहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग थी फ्लेक्स बॉक्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स का मेन एक्सिस बाय डिफॉल्ट कौन सा है? एक्स एक्सिस। वो फ्लेक्स क्यों है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है वो रो के अकॉर्डिंग सेट है, ये जो डायरेक्शन है वो रो पर सेट है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इसको चेंज करें, तो वो कैसे करेंगे? फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल, कॉलम की शॉर्ट फॉर्म कॉल, कॉलम बाई। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब हमारी जो मेन एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, मतलब जस्टिफाई अब एडजस्ट कर रहा होगा वाई एक्सिस पर, और अलाइन कर रहा होगा उस पर। मैं आपको करके दिखाता हूँ आइटम्स। अब वो एक्सिस एक्सिस पर आ गया। अच्छा, अक्सर लोग इसी तरह याद करते हैं या पढ़ाते हैं कि जो जस्टिफाई है वो एक्स एक्सिस पर, और क्रॉस सॉरी आइटम्स जो है वो वाई एक्सिस पर, लेकिन वो गलत है। वो उस वक्त तक ट्रू है जब तक आपकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो है। ये हमारा कब काम हो रहा है कि क्रॉस एक्सिस एक्सिस और मेन एक्सिस के लिहाज से सही तरह कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं। वैसे रट्टा लगाना तो वो भी सही। फ्लेक्स 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 तो है फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए। फ्लेक्स कॉल है उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम पे सेट करने के लिए। चिल्ड्रन को नहीं, सिर्फ पेरेंट को। अच्छा, इसी तरह है कॉलम रिवर्स। रहेगा कॉलम में लेकिन रिवर्स कर दे, एलिमेंट उल्टे शुरू कर दे। 4 3 2 1। पहले क्या था? 1 2 3 4, लेकिन अब उसने कर दिया 4 3 2 1। इसी तरह रो जो बाय डिफॉल्ट है, फ्लेक्स रो बाय डिफॉल्ट ही आ गया। रो रिवर्स, डायरेक्शन से रिवर्स करो। एक्स हो गया, एक्स एक्सिस में चला गया। फिर दोबारा वही हो गया। अब रो रिवर्स किया तो तब भी वही रहे, मेन एक्सिस एक्स और क्रॉस एक्सिस वाई।
अच्छा, अब हम लोगों ने डायरेक्शन भी सेट कर ली और ये भी पढ़ ली। ठीक है। अच्छा, ये मैं ना हर जगह, ठीक है, नंबर्स ऐड कर दिए हैं और इसको भी फ्लेक्स रो पर बाय डिफॉल्ट में दिया। ये प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्सिव करते वक्त अब हो गया रहा यहाँ, मैंने दिया हुआ है हाइट और जो विड्थ है वो स्क्रीन जितनी है, यानी 100 व्यू पोर्ट हाइट और 100 व्यू पोर्ट विड्थ, वो उसने उतनी ही कवर की है अपनी तरफ से 280 पिक्सल। लेकिन ये जो हमारा कोड है ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये जो हमारा डाटा है उसकी वजह से ये वाइट स्पेस आ रही है और ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस खराब कर रही है। इस चीज से बचने के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जैसे ही यहां तक पहुंचे कि वाइट स्पेस आने लगे, ये ब्लू वाला एलिमेंट नीचे वाली रो में आ जाए। ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे आ रहा है। कितना अच्छा हो ना, तो मतलब जैसे जैसे जाता रहे वो नीचे नीचे आते रहे। अब इसका एक तो हल ये है कि भाई मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स कॉलम रहे। ये अभी क्या किया है, ये मीडिया क्वेरीज ने हमें आइडिया हो गया। ये काम कहाँ पर हम लोग करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो रो वाइज। वैसे तो ये दो अलग अलग डिव बनते हैं, लेकिन स्टिल हम लोग अगर कोई काम करना चाहे तो कर सकते हैं। डिफरेंट जगह पे ये यूज होता है कि हमें ये काम कहाँ करना कहाँ नहीं करना, लेकिन एक तरीका ये भी है। अच्छा, अब चूंकि अभी हम लोगों ने मीडिया क्वेरीज नहीं पढ़ी तो हमें सर वो तरीका बताएं जो हमने पढ़ा। तो इसी तरह हमारे पास फ्लेक्स की एक प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स रैप करके। ये ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को रैप करता जाए। रैप करने का क्या मतलब है कि जैसे ही हम लोग स्क्रीन की उस स्पेसिफिक विड्थ तक पहुंचे, जब मिनिमम जब हम लोग रिस्पॉन्सिव कर रहे हो तो 320 पिक्सल तक करते हैं। इससे छोटी स्क्रीन आजकल नहीं आ रही, 320 पिक्सल स्टैंडर्ड बना। लेकिन अब हमारा कोड कहाँ तक हो गया है, 190 तक। अब क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स की एक प्रॉपर्टी यूज की है कि जब आपको लगे कंटेंट पूरा हो गया हमने उसको अगली अगली रो में रैप कर दिया। अच्छा, एक है रैप रिवर्स। जो उल्टा रैप करेगा। नॉर्मली रैप क्या होता है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर। बाय डिफॉल्ट ये सेट होता है फ्लेक्स नो रैप पर। इसीलिए हम जब रिस्पॉन्सिव करके देख रहे थे पहले तो हमें वो
ये error आ- ये क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नो रैपर था, तो मैंने इस नो को हटा दिया कि भाई तुम रैप करो, तो उसने रैप करना। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, ये जो अब रैप की प्रॉपर्टी है, ये भी हमें फ्लोट्स प्रोवाइड नहीं कर, इसीलिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स की तरफ मूव हुए हैं। ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव निकालता है। मतलब मेन हमारा जो मुद्दा था यहाँ आने का, वो रिस्पॉन्सिवनेस था। फ्लोट्स कब तक कामयाब थे? जब तक हम लोग वेबसाइट्स को सिर्फ और सिर्फ इस पे लैपटॉप पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सेस कर रहे हैं, यानी 2010 से पहले तक, जब टच मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन इतना आम नहीं हुआ था। 10-12 तक ना, उस वक्त तक इतना आम नहीं हुआ था, यूज़ होने लग गए थे। लेकिन जैसे जैसे फिर एंड्रॉयड और इंटरनेट फ़ोन में आने लग गया, उसी तरह फिर हमारा ये सी एस एस फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड की तरफ मूव करने लगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये देखनी पड़ेगी। वही, जैसे 2009-10 में मेरा ख्याल है आम होना शुरू हुए हैं फ़ोन। उस वक्त मैं कोई था 6-7 साल का, साल का था। हाँ, जब ये हुआ तो मैं तकरीबन 6 साल का था। हाँ, मतलब उस टाइम आईफोन वगैरह आना शुरू हो गए थे और ये चीज़ें आना शुरू हो गई थी। मेरी 2003 की पैदाइश है ना, देखा था। अच्छा, एक चीज़ जो अभी हम लोगों ने नोटिस की थी कि जब हम लोग इस स्क्रीन को स्मॉल पे मूव कर रहे हैं, तो ये एक काम हो रहा है कि ये जो बटन और इन लिंक्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है। मतलब अब बटन सेंटर में आ गया। अब वो ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है? वो चूंकि वहां पे मीडिया क्वेरी लगी है, तो मैं मीडिया क्वेरी नहीं लगा रहा, सिर्फ ऑर्डर वाली क्लास को हम लोग उठा रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो हमारा येलो है, वो कहाँ पर है? फर्स्ट। अब मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर डैश 5, तो वो सब सेंटर पे चला। लिस्ट में सबके पास ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर में सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं इसको कहता हूँ ऑर्डर 3, तो सेकंड की बजाय थर्ड पर आ गया। अब मैं इसको कहता हूँ ऑर्डर, या इसको बोल देते हैं ऑर्डर 1। अगर मैं इसको बोल दूँ ऑर्डर, पहला एलिमेंट तीसरे नंबर पर है, तीसरा तीसरा एलिमेंट दूसरे पर है, सारी तरतीब चेंज हो, अपने इंडेक्स से मूव हो गया उसकी। बट एक मिनट, हर एलिमेंट की जो ऑर्डर है वो बाय डिफॉल्ट 0 है। अब जितना बड़ा हम लोग ऑर्डर देते जाएंगे ना उसे, उसी लिहाज से उस रो में आगे मूव करता जाए। जस्ट लाइक अब ये जो लास्ट वाला है 4 वाला, इसको मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, बिल्कुल स्टार्ट में।
इसको ऑर्डर 1 दिया तो ये सेकंड पर, इसको ऑर्डर 7 दे रही है तो ये बिल्कुल लास्ट पर चला, और इसको ऑर्डर 5 दिया है तो ये थर्ड पर आ। तो हमने ऑर्डर वाइज चलना है, किसको कितना बड़ा ऑर्डर दें, जितना बड़ा ऑर्डर वो उतना ही एंड पर मूव करता जाए। अच्छा, नॉर्मली ये जो ऑर्डर वाली क्लासेस हैं ये इतनी यूज होती नहीं है, और बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे बेस लाइन है, बेस लाइन हमारा आइटम बेस लाइन वो यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद रिवर्स वाले जो हमने पढ़े हैं, रो रिवर्स या कॉलम रिवर्स, वो वाली प्रॉपर्टीज इतनी यूज़ नहीं होती। और उसके अलावा ऑर्डर्स इतने यूज़ नहीं होते। ये सारे यूज़ होते हैं गेम डेवलपमेंट, जब हमें गेम्स की यूआई बनानी, ये वहाँ पर यूज़ होते हैं। जब हम लोग वेब गेम्स बना रहे होते हैं वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। फ्रॉगी फ्लेक्स बॉक्स करके गेम है। 14 लेवल आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है अभी सही तरह। 24 है सर। अब इसमें क्या करना है कि इस फ्लो को वो उस लीव पे लेके जाना। लीव पे कैसे लेके जाना है, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है ना, चूंकि सीएसएस में हमने पढ़ा है कि जस्टिफाई कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसको वहां पर लेके जाना तो फ्लेक्स यहाँ से। अब वो वहां से मूव करके वहां पर चला, जो कि मैंने लेवल क्रॉस कर लिया तो नेक्स्ट। फन वे में पूरा फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने के लिए। अब इसको वहां तक कैसे लेके जाना है, सेंटर में कर देंगे जस्टिफाई। अच्छा, अब सर हमें प्रॉपर्टीज नहीं, अब ये कैसे होगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल इवनली से होगा या नहीं, अराउंड से। जस्टिफाई कंटेंट बेस। अच्छा, अब ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हमें प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई, हमें तो क्लासेज आती हैं, तो वो क्लासेज ही हम लोग यहाँ से आकर डिस्कस कर लेंगे ना, कि फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोगों ने पढ़ी, रो है कॉलम है ये वो, फिर रैप कैसे करना है, और उसके बाद ऑर्डर पढ़ लिया, और ये आगे जस्टिफाई कंटेंट। लाइन आइटम्स। ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन किया था, वो था कि अगर हम लोगों को वाई एक्सिस पर कोई एलिमेंट ऊपर नीचे करना है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रहते हैं कोई एक स्पेसिफाइड, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। उसके लिए क्लास है सेल्फ की, सेल्फ एंड, एंड पर चला वो वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर करना है फिर हमें उसको उससे निकालना पड़ता। तो ये हमारे फ्लेक्स बॉक्स से कुछ चंद एक बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हमारी